हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न बाय वॉच चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है मेकिंग 10। तो अभी तक हमने पुराने मतलब चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में मैथ्स के कुछ टॉपिक्स सीखे जिसमें हमने नंबरिंग भी 1 से लेकर 9 तक की नंबरिंग हमने सीखी। अब हम 9 के आगे बढ़ेंगे। 9 के आगे क्या आता है? 10। हमारे पास 10 फिंगर्स होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारी 10 फिंगर्स है, तो 10 कैसे बनाते हैं और 10 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और ये चैप्टर है हमारा 4 मेकिंग 10 डॉटी बग एंड हर डिजाइंस। तो बग हम सब ने देखा है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है एक छोटा सा प्यारा सा लेडी बग। तो हैव यू सीन अ लेडी बग? शी हैज डॉट्स ऑन हर बॉडी। हैव यू एवर नोटिस द नंबर ऑफ डॉट्स? तो आपने लेडी बग देखी होगी, तो क्या आपने देखा है कि उसके ऊपर डॉट्स बने हुए होते हैं ब्लैक कलर के? आप जैसे यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, फोटो में लेडी बग बनी हुई और ये डॉट्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लेडी बग के ऊपर के डॉट्स काउंट करेंगे और बाजू में जो बॉक्स बना है उसमें हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। वी विल राइट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ईच बग। तो एक बग बनी हुई है, राइट साइड में बॉक्स है। तो हम ये एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए, ये जो लेडी बग है इसके ऊपर मैं डॉट काउंट करती हूँ। 1 2 3 4। तो कितने लेडी बग के ऊपर डॉट्स हैं? 4। तो मैं यहाँ बॉक्स में लिख दूंगी 4। अब ये एक लेडी बग है, इसके ऊपर के हम डॉट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो कितने डॉट्स हैं? 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डॉट्स। ये एक और लेडी बग है, इसके भी हम डॉट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसके ऊपर 6 डॉट्स। आप ओरली भी काउंट कर सकते हैं, आप फिंगर्स से भी काउंट्स कर सकते हैं। जैसे इस लेडी बग का हम फिंगर से काउंट करते हैं। ये देखिए 1 2 3। आप फिंगर से काउंट करें तो आप मार्क भी करते जाइए ऐसे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने कोई भी डॉट छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट की जिसमें हमने लेडी बग के डॉट्स काउंट किए। आइए हम नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर बढ़ते हैं। मेक सम डॉट डिजाइंस विद ऑब्जेक्ट्स लाइक टैमराइंड सीड्स, पेबल्स, बटन्स, बिंदीज एक्सेट्रा एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ डिजाइंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमने बटन यूज किया हुआ है, इस इमेज में आप देखिए, और इनकी काउंटिंग हमको लिखनी है। तो हम यहाँ पर करते हैं। आप ये अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बटन्स है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बटन्स है। 1 2 3, यहाँ पर 3 बटन्स है। 1 2 3 4, अगेन 4 बटन्स। 1 2 3 4 5 6 बटन्स। तो इस तरीके से हम अपने घर में जो भी चीज़ें हैं, आपके पास बिंदी है, सीड्स है, कोई बीज है, पेबल्स है, बटन्स हैं, तो आप ये सब यूज़ करके ऐसे आप बनाइए और फिर आप काउंट करिए और उसके बाजू में आप अपने नोटबुक में लिखिए। तो इससे आपकी जो काउंटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से होगी। हम नीचे एक और एक्टिविटी करते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर्म बाय द अरेंजमेंट ऑफ द रेड बिंदीज। तो यहाँ पर इस बच्चे ने रेड बिंदी यूज करके कुछ फॉर्मेशंस बनाए हैं। अब हमको उनके नंबर्स लिखने हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रेड बिंदी के ये वाला अरेंजमेंट है, जहाँ पर हम ये देखिए हम काउंट करते हैं इसको 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने नंबर्स बने? 5। तो ये हमारे 5 नंबर्स हुए। यहाँ पर देखिए एक और फॉर्मेशन है 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना नंबर बना? 4। यहाँ पर एक और फॉर्मेशन है, ये सिंगल बिंदी है तो ये 1 हो गया, और ये 2 बिंदी का एक फॉर्मेशन मुझे छोटा सा दिख रहा है तो ये 2 मैं लिख देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन बने हैं और फॉर्मेशन के हिसाब से हमने काउंटिंग करके उसके नंबर्स लिख दिए हैं। अब सिर्फ रेड बिंदीज का बोला था, इसलिए मैंने रेड बिंदीज का नंबर लिखा है। आइए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं।
Play with your friend, roll the dice and color a box with the same number of dots as on the dice. Take turns with your friend and roll again. तो यहाँ पर आपको एक डाइस लेना है। घर में आप लूडो स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं, उसमें एक डाइस आता है। तो वो डाइस में क्या होता है, नंबर, अलग अलग नंबर्स के डॉट्स बने होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वो डॉट्स में नंबर बने होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ ये गेम खेलना है। आपको डाइस लेना है, डाइस को ऐसे रोल करके थ्रो करना है और जो भी नंबर आएगा उस नंबर को के बॉक्स को यहाँ पे कलर कर देना है। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ रोल करना है डाइस को, और जब आप रोल करके डाइस को नीचे फेंकेंगे और जो नंबर उस पे आएगा वो नंबर आप इस एक्टिविटी में, इस चार्ट में उसको कलर कर दीजिए। सपोज मैंने डाइस थ्रो किया और मेरा नंबर आया 5, तो यहाँ पर मैं 5 को, ये देखिए मैं यहाँ पे 5 को ऐसे, ये रहा मेरा 5 डॉट्स का वाला नंबर, तो मैं इसको ऐसे कलर कर दूंगी। ठीक है, तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी करिएगा और इस तरीके से जो भी आपका नंबर आता है वो आप कलर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये गेम बहुत ही अच्छा है। आप कलर चूज कर सकते हैं, जैसे आप चूज करते हैं कोई कलर, स्पेसिफिक कलर पिंक, आपका फ्रेंड कोई कलर चूज करता है ब्लू, तो वो कलर पहले यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर चूज किया है अपने लिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से फुलफिल कर दूंगी। और अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे अपने लिए येलो कलर चूज करता है तो वो पहले अपने लिए यहाँ पे येलो कलर इस तरीके से बॉक्स में ऐसे फिलअप कर ले, और फिर उसने सपोज डाइस थ्रो किया और डाइस में उसका आया 1, तो वो यहाँ पे 1 जहाँ पर भी बना हुआ है उस एक्टिविटी को वो यहाँ पे ऐसे क्रेयॉन से अपने कलर कर ले। तो इस तरीके से ये गेम है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, आप अपने फ्रेंड के साथ खेलिएगा। तो इस तरीके से आपकी जो काउंटिंग है आप इजीली रीड करना डॉट्स के थ्रू। आप जैसे यहाँ पे 1 है मैंने इजीली रीड कर लिया, 5 है मैंने इजीली रीड कर लिया। तो ये आपकी जो ये डॉट रीडिंग की जो प्रैक्टिस है, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, आप देखकर ही डॉट समझ जाओगे कि 1 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आप अपने फ्रेंड के साथ या मदर फादर, जो आपके सिस्टर जो भी घर में है, आप उसके साथ ये एक्टिविटी करिएगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी चिल्ड्रन के, ये इस गेम में हम जीतेंगे कैसे वो मैं आपको बताना भूल गई। तो इस गेम में क्या होगा, द चाइल्ड विद मोर नंबर ऑफ कलर्ड बॉक्सेस विल विन। अब यहाँ पे जो बच्चे के पास ज़्यादा कलर्ड बॉक्सेस होंगे, जितने बार भी हम डाइस थ्रो करेंगे वो जीत जाएगा। तो ठीक है, आप ये गेम अपने फ्रेंड के साथ खेलिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैनिशिंग बटन्स। गोला मंकी wears his favorite shirt with 4 buttons. He went to the garden and ate too many bananas as he was fond of them. What do you think happened then? अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बटन्स, वैनिशिंग बटन्स। वैनिशिंग बटन मतलब जो बटन टूटते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्यारा सा मंकी दिख रहा है, इसका नाम है गोला। तो ये मंकी जो है, इसकी फेवरेट शर्ट इसने पहनी हुई है और इस शर्ट में 4 बटन्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और ये बटन पहन के वो कहाँ गया हुआ है, वो गया हुआ है गार्डन में। और गार्डन में वो उसने बहुत सारे बनानास खाए, क्योंकि उसे बनानास बहुत पसंद है। तो वो बनाना खाते गया। अब क्या हुआ, आपको क्या लगता है, बनाना तो वो खा रहा है, लेकिन बनाना खाने से अब क्या होगा, वन ऑफ द बटन्स पॉप्ड आउट एंड रोल्ड अवे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बनाना खाने से उसका पेट फूल गया, और पेट फूलने के कारण उसका नीचे का एक बटन टूट गया। और जैसे पॉप्ड आउट मतलब अपने आप जो उछल के गिरता है, वैसे टूट के वो उछल के नीचे गिर गया। But he cannot dream of giving up bananas and keeps on losing all the buttons one by one. लेकिन उसे तो बनानास बहुत पसंद है, तो वो बनाना खाते गया और इस तरीके से उसके एक एक बटन टूट के गिरते गए, क्योंकि पेट उसका फूलता गया। तो आइए हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे हमें बटन्स काउंट करने हैं, और काउंट करने के साथ साथ हमें वो बटन्स नीचे बॉक्स में लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए बटन्स बने हुए हैं, हम इन्हें काउंट करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ हम काउंट करते हैं और हम लिखते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर टोटल बटन्स कितने हैं, 4, तो हम ये बॉक्स में लिख देंगे 4। अब जैसे मैंने लिखकर काउंटिंग की है, आप फिंगर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिंगर से करते हैं, प्लस हम एक एक डैश बना देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये बटन हमने काउंट कर लिया। तो ये देखिए 1, ये देखिए 2, और ये देखिए 3। तो इस तरीके से मेरे 3 बटन्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो 3 मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख दूंगी। यहाँ पर 2 बटन्स है, 2 को हम न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं TWO।
तो यहाँ पर मैं काउंटिंग करती हूँ 1 2, तो मेरा बॉक्स में जो आंसर आएगा वो 2। तो आप 3 तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं, आप लिख कर काउंट कर सकते हैं, आप फिंगर्स के थ्रू काउंट कर सकते हैं, प्लस आप बोल कर भी काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पे लिखना सिखाया गया है कि हम 2 को कैसे लिखेंगे, TWO, 3 को हम लिखेंगे THREE और 4 को हम लिखेंगे FOUR। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर 1 बटन बचा हुआ है, तो हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 1। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। यहाँ पर तो एक भी बटन नहीं है और उसकी शर्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मंकी का एक भी बटन नहीं है, शर्ट ओपन हो चुकी है, पेट बहुत फूल चुका है। तो हम अगर कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम उस चीज को कहते हैं 0। 0 मतलब ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है 0, तो 0 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा, 0 मतलब अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे, 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो आइए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर देखिए राइट द नंबर ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर एक ब्रांच है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं बर्ड्स बैठी हुई है, प्यारी प्यारी सी बर्ड्स बैठी हुई है। अब हमें क्या करना है, बर्ड्स काउंट करना है और यहाँ पे इस सर्कल में वो काउंटिंग लिख देनी है। तो आइए हम ये एक्टिविटी करते हैं। ये देखिए ये प्यारी सी बर्ड्स हैं, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ 1 2 3। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पे 3 बर्ड्स हो गई। अब यहाँ पर 1 2 और एक बर्ड हमारी उड़ चुकी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ 2 बर्ड, क्योंकि एक बर्ड उड़ चुकी है तो ब्रांच, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच पे सिर्फ 2 बर्ड्स बैठी हुई है। अब यहाँ पर देखिए एक और बर्ड उड़ गई। अब यहाँ पर कितनी बर्ड बची, सिर्फ एक ही बर्ड ब्रांच पे बैठी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब एक और देखिए इस लास्ट में, तो वो बर्ड भी जो बैठी हुई थी वो भी उड़ गई। तो अब यहाँ पर पूरी ब्रांच खाली पड़ी है और एक भी बर्ड नहीं बैठी है। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 0। तो हम इसके अंदर लिखेंगे 0। तो इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी करी। अब आप यहाँ पे नोटबुक में अपने प्रैक्टिस करिएगा, 0 किस तरीके से बनाते हैं आप इसके ऊपर ऐसे ट्रेस करके 0 बनाइएगा और आप पूरी एक्टिविटी ये फिनिश करिएगा अपने नोटबुक में। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ सोचना है कि आपको कितने सन दिखाई देते हैं नाइट में और आपको कितने मून दिखाई देते हैं नून में। तो अब दिन में तो हमें सन दिखाई देता है और रात में मून दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मैनी सन्स डू यू सी इन द नाइट। तो नाइट में तो एक भी सन नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे 0। अब नीचे देखिए लिखा है हाउ मैनी मून्स डू यू सी एट नून। अब दिन में तो मून नहीं दिखाई देता है, मून नाइट में दिखाई देता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तो इस तरीके से 0 नंबर आज हमने सीखा और ये 0 की आप प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही प्यारा नंबर है 0, मतलब जब कुछ भी नहीं होता तो हमें तब लिख देना है 0। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 10th बर्थडे। It is Astha's 10th birthday. Her father prepared halwa for her. She is celebrating the birthday with her friends. तो यहाँ पर ये है आस्था और आस्था का आज 10th बर्थडे है, मतलब वो 10 years की कंप्लीट हो गई है। तो उसके पापा ने उसके लिए हलवा बनाया है और वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं उसके पापा हलवा लेके प्लेट में खड़े हुए हैं और उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, ये उसकी मम्मा है। तो यहाँ पर क्या है, जो आस्था है वो क्या कह रही है, आई एम 9 years old and after 1 more year I will be 10 years old. So 9 and make more makes 10. तो यहाँ पर क्या आस्था कह रही है कि मैं 9 years की हूँ और 1 साल बाद मैं 10 years की हो जाऊंगी, मतलब 9 और ये 1 मिलाकर बना 10। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी 10। तो अब उसने क्या किया, अपने बर्थडे पर दिए लगाए। अब दिए, उसका 10th बर्थडे था तो उसने 10 दिए लगाए। आप देख सकते हैं यहाँ इमेजेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 दिए उसने ये टेबल पे रखे हुए हैं। तो उसने कितने दिए लगाए अपने बर्थडे पे, आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं कि उसने अपने बर्थडे पे 10 दिए जलाए। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और प्लस इनकी
काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद नीचे बॉक्सेस में लिखना है। नीचे चीज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे बीड्स। अब ये जो लड़की हैं इसके हाथ में यहाँ पे आपको बीड्स दिख रहे हैं, तो आप ये बीड्स काउंट करिए। आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं। देखिए ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितने बीड्स हैं? मैं लाइन इसलिए बनाती जा रही हूँ ताकि कोई बीड मैं छोड़ ना दूँ। तो यहाँ पर 10 बीड्स है। अब यहाँ पर लड्डूस, ये जो बच्चा है ये लड्डू का बॉक्स लेके बैठा हुआ है, तो हम लड्डू भी काउंट करेंगे। हम इसमें मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस पूरे बॉक्स में 10 लड्डूस है। आप फिंगर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्क बनाना ना भूलिए ताकि मार्क से कोई भी लड्डू आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्रेयॉन्स का बॉक्स है ये। हम कोशिश करते हैं मार्क कर पाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी 10 क्रेयॉन्स है। अब ये जो लड़की है ये बनानास लेके बैठी हुई है, तो बनानास भी हम काउंट करते हैं। फिंगर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे 10 बनानास हो गए। ये देखिए 10। यहाँ पर एक बच्चा है, एक ब्रांच ऑफ द ट्री वो लेके बैठा हुआ है जिसमें लीव्स है, तो हम काउंट करते हैं लीव्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी 10 लीव्स है। ठीक है, तो हमने ये एक्टिविटी फिनिश की। सबके पास 10 चीज़ें थी, 10 बीड्स, 10 लड्डूस, 10 क्रेयॉन्स, 10 बनानास एंड 10 लीव्स। तो आइए हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, काउंट एंड ड्रॉ बीड्स टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ 10 बीड्स। तो यहाँ पर हमें बीड्स ड्रॉ करनी है। अब बीड्स हमें ड्रॉ करनी है प्लस हमें काउंट भी करनी है, इसलिए क्योंकि हमें 10 बीड्स वहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो पहले देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारी फर्स्ट बीड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, 6 है। तो अब मुझे और कितनी बीड चाहिए, आइए मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए ये मेरी बीड हो गई 7, ये मेरी बीड हो गई 8, ये मेरी बीड हो गई 9 और ये मेरी बीड हो गई 10। तो यहाँ पर मैंने 7 8 9 10 बीड अपनी कंप्लीट कर ली। आप कलरिंग भी इसमें कर सकते हैं ताकि अच्छी लगे। मैं इसमें कलरिंग भी कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे कलरिंग हुआ है, देखिए ऐसे। इस तरीके से आप भी अपना कलरिंग करके एक एक लीड आप कंप्लीट करिएगा। बाकी की एक्टिविटीज आप खुद करिएगा जैसा मैंने किया है इसमें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बटन्स ड्रॉ करने हैं। अब बटन हमें ड्रॉ करने हैं तो हम रेड कलर के बटन्स है, तो मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ऐसे बटन ड्रॉ करने हैं जिससे 10 फ्रेम ऑफ बटन्स बने, मतलब ये जो पूरी फ्रेम है इसकी पूरी फ्रेम में 10 बटन्स कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर 3 बटन्स ऑलरेडी ड्रॉ है और बाकी बटन्स मुझे अपने हाथ से बनाने हैं। तो मैं ऐसे अपने हाथ से बटन्स बनाऊंगी। आप भी अपने नोटबुक में ऐसे बनाइएगा। ये देखिए, कोशिश करिएगा थोड़े अच्छे आप बटन्स बनाएं। ये इस तरीके से हमें बटन्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो पूरे फ्रेम हमको कंप्लीट करने हैं ताकि हमारे जो 10 बटन्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी करिएगा, मतलब जो फ्रेम्स में बाकी बॉक्सेस बचे हुए हैं, ये बॉक्सेस में आपको बटन्स बनाने हैं और फिर काउंट करके चेक करना है कि आपके 10 बटन्स कंप्लीट हो गए या नहीं। आइए एक और एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर है द हैंडी 5 एंड 10। फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर सेपरेटेड बाय द स्टिक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पैटर्न को फॉलो करना है और जो पेयर्स है वो सेपरेट, मतलब जो स्टिक है वो स्टिक के इस साइड कितने कैप्स है और राइट साइड कितने कैप्स हैं वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर स्टिक यहाँ थी, यहाँ पर 1 कैप थी, ये देखिए ये हमारी स्टिक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और यहाँ पर है हमारी कितनी कैप स्टिक के बाजू में 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर 1 है स्टिक के लेफ्ट साइड में, तो 1।
इस तरीके से हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ पे ये रही हमारी स्टिक, स्टिक के लेफ्ट की हम काउंटिंग करते हैं 1 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और स्टिक के राइट साइड में है 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 कैप्स। तो इस तरीके से बाकी की आप एक्टिविटी करिएगा, बहुत ही इजी है। बस स्टिक के लेफ्ट साइड में जो कैप्स है वो काउंट करके आपको यहाँ लिख देना है, और स्टिक के राइट साइड में जो कैप्स है वो आपको काउंट करके यहाँ लिख देना है। अब आप देखिए यहाँ पे स्टिक के लेफ्ट साइड में तो कैप है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगी, लेकिन स्टिक के राइट साइड में मुझे यहाँ कैप नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे 0 कैप्स है, मतलब मैं यहाँ लिखूंगी 0। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आप फिनिश करिएगा, जो मैंने छोड़ दिए है वो आप करने की कोशिश करिए। आइए हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक गेम है जो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। जैसे आपको अपने फ्रेंड को 3 फिंगर्स दिखानी है, और आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि वो आपको फिंगर्स दिखाए जो 5 हो, तो आपका फ्रेंड आपको फिंगर्स दिखाएगा 5। तो इस तरीके से आपकी फिंगर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कुछ नंबर अपने फ्रेंड को फिंगर्स के थ्रू दिखाइए, वो भी कुछ फिंगर्स के थ्रू आपको दिखाएंगे, और आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करना है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। Let us play the finger game with our both hands. A child will show some fingers, the other child will show the other fingers that are folded. Follow the pattern and write the number pairs in the given table. अब आपको देखिए यहाँ पे हैंड से हमने कुछ फिंगर्स बनाए हुए हैं। ये 1 हुआ, ये हमारा 9 हुआ। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। 1 है तो नीचे 1 लिखना है, 9 है तो नीचे 9 लिखना है, और वो ऐड करके जो नंबर बना 10 फिंगर्स वो हमें यहाँ पर लिख देना है 10। तो एक एक्टिविटी सॉल्व है, आप बाकी करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 ही फिंगर्स मुझे दिखाई दे रही है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2, और यहाँ पर मुझे कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मुझे 8 फिंगर्स दिखाई दे रही है। अब 8 और 2 फिंगर्स मिला के टोटल हमारी 10 फिंगर्स ही बनेगी, क्योंकि हमारे हाथों में 10 ही फिंगर्स होती है, तो हमारी जो टोटल होगा वो 10 फिंगर्स होगा। तो यहाँ पर देखिए सब में आपका टोटल 10 फिंगर्स है। यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए, और ये बना आपका 10 फिंगर्स। क्योंकि हमारे हैंड में 10 फिंगर्स होती है, अब हम उसके अलग अलग फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 7 ऐड करके भी 10 बनेगा, 8 और 2 ऐड करके भी 10 बनेगा। तो इस तरीके से हमें अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, और आप ये नीचे वाला एक्टिविटी आप करिएगा। अब हम खेलते हैं एक कार्ड्स गेम। तो यहाँ पर हमें नंबर कार्ड्स का गेम है। कीप ऑल कार्ड्स फेस डाउन, one children will pick a card and keeps it face up, other child picks up another card and keeps it face up. If the pair of the cards make 10, then the second student take both the cards and the turn goes back to the first student who will pick up another card. तो यहाँ पे आपके पास कार्ड्स हैं 0 से लेके 10 तक। हर चाइल्ड अपना एक कार्ड निकालेगा और फेस अप करके रख देगा, दूसरा चाइल्ड भी अपने अपने कार्ड निकालेगा, और जिसका सबसे पहले 10 बनेगा वो जो बच्चा है वो जीतेगा इस गेम में। तो इस तरीके से आप ये गेम दोबारा खेल सकते हैं। आइए एक और यहाँ पे दिया हुआ है काउंटिंग अप टू 20। अब यहाँ पर हमने 10 तक की काउंटिंग सीखी, अब हम उसके आगे जाएंगे। आगे क्या होता है 20 तक की काउंटिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं सिमरन लिव्स इन नागपुर। She is helping her father in packing oranges. A box can hold 10 oranges. Let us count the number of oranges. तो यहाँ पर सिमरन जो है वो नागपुर में रहती है, लेकिन वो अपने पापा को, अपने फादर को ऑरेंजेस पैक करने में हेल्प करती है। नागपुर ऑरेंज सिटी है, इसलिए वहाँ पे ऑरेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके पापा जो है ऑरेंजेस सेल करते हैं, तो वो बॉक्स में पैक करने में अपने पापा को हेल्प करती है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में 10 ऑरेंजेस हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 को हम इस तरीके से लिखते हैं TEN। अब यहाँ पर देखिए 10 और दूसरे बॉक्स में सिर्फ 1 ऑरेंज है, तो 10 and 1 मिलके क्या बना 11। तो 10 के बाद जो नंबर आता है काउंटिंग में वो होता है 11, जिसको हम 1 2 बार 1 लिखकर 11 बनता है, और जिसको हम स्पेल करते हैं वर्ड्स में इस तरीके से ELEVEN। तो इसी तरीके से नेक्स्ट बॉक्स में आप देखिए 10, यहाँ पर 10 लड्डू है, यहाँ पर 2 लड्डू है। 10 + 2, 10 और 2 हम जब भी काउंट करेंगे वो बनेगा 12। तो अगला जो नंबर है 11 के बाद जो आता है वो है 12, और 12 को हम इस तरीके से स्पेल करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और नंबर सीखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में है 10 लड्डूस और ये बॉक्स में मुझे 3 लड्डू दिखाई दे रहे हैं। तो 10 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा 13, जिसको हम स्पेल करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे THIRTEEN। अब इस बॉक्स में देखिए 10 लड्डू प्लस यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 2 3 4 लड्डू। अब ये 10 और 4 जब हम एड ऑन करेंगे तो ये बनेगा 14, जिसको हम स्पेल करेंगे तो इस तरीके से आएगा FOURTEEN। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखिए 10 प्लस यहाँ पर है 5 लड्डूस, तो 10 और 5 लड्डूस मिलके कितना बनेगा 15, FIFTEEN। तो आप ये जो नंबर्स हैं 11 12 13 14 15, अब आप ये फिंगर से काउंट नहीं कर सकते, तो आपको ये मेमोराइज करने होंगे कि 10 के बाद जो भी नंबर आता है वो आपको मेमोराइज करना है और लिख कर भी देखना है। अब यहाँ पर देखिए 15 के बाद यहाँ पे इस बॉक्स में 10 है, यहाँ पर 6 है, तो 10 और 6 को जब हम ऐड करेंगे बनेगा 16 और 16 को हम लिखेंगे SIXTEEN। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 के बाद आता है 10 प्लस यहाँ पे 7 लड्डूस, तो 10 और 7 मिलके बनता है 17, जिसको हम लिखते हैं SEVENTEEN। तो 10 और 7 को जब हम प्लस करेंगे, मतलब 10 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा 17। तो 15 के बाद आया 16, 16 के बाद आया 17। अब 17 के बाद आएगा 10 प्लस 8 लड्डू, और 10 और एंड 8 जब हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा 18। इस तरीके से लिखा जाता है EIGHTEEN। तो इसी तरीके से और हम देखते हैं, इसमें 10 लड्डू हुए, अब 9 लड्डू हो गए, 10 और 9 मिलकर बना 19, 10 और 9 मिलकर 19 बना, और 19 को इस तरीके से लिखा जाएगा NINETEEN। अब लास्ट में दोनों डब्बे पूरी तरीके से पैक हो चुके हैं, दोनों में 10 लड्डूस भर दिए हैं। अब 10 और 10 मिलकर बना हमारा 20 को लिखा जाता है TWENTY। तो यहाँ पर हमने क्या नंबर सीखे, हमने नंबर सीखे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 to 10 के बाद जो काउंटिंग आती है वो ये है। तो ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, आप ये बॉक्स कंप्लीट करिए। यहाँ पर देखिए आपको पूरे के पूरे बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं, जो भी मिसिंग नंबर्स है। 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एज इट इज ऊपर से नीचे, 11 12 13 14 अपने आप लिखा हुआ है, 15 16 17 18 19 भी लिखा हुआ है, 20 अगेन आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 11 12, और इस तरीके से आप ये बॉक्स कंप्लीट करिएगा। तो आपकी जो प्रैक्टिस है 11 to 20 लिखने की वो यहाँ पे इजीली हो जाएगी। अब आइए, अब हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है, काउंट करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लॉग है, वुडन के जो लंबे लंबे लकड़ियाँ है उसका एक लॉग बना हुआ है और उसे गठड़ी बांधी हुई है। तो ये जो लॉग है ये 10 का है, और इसके बाद जो है यहाँ पे हमें काउंट करना है। तो 10 के बाद हम यहाँ पे काउंट करेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर 18 लकड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे लीव्स है, तो ये एक जो लीव है इसमें पूरे 10 लीव्स है, ठीक है। अब 10 के बाद ये दूसरी जो है इसमें तो सिर्फ 3 ही लीव्स हैं। तो 10 के बाद 11 12 13, तो यहाँ पर बना हमारा 13। तो इस तरीके से आप काउंट करिए और लिखिए। नीचे आपको कलर करना है द 10 फ्रेम्स टू शो द नंबर। अब ये तो आपको पूरे कलर करने पड़ेंगे क्योंकि 10 के बाद ही आपको बचे हुए बॉक्सेस में कलर करना है। तो यहाँ पर आप कैसे कलर करेंगे, यहाँ पर 14 है तो देखिए ये 10 उन्होंने पहले कर दी है, फिर 11 12 13 14। तो इस तरीके से आप काउंटिंग करिए और उतने ही बॉक्सेस कलर करिए। राइट डाउन द नंबर्स इन सीक्वेंस। अब यहाँ पर सीक्वेंस आपको नंबरिंग लिखनी है। अब आप देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, फिर आएगा 4, 4 के बाद उन्होंने एरो दिया है, मतलब इस बॉक्स में हमें कंटिन्यू करना है। 5 के बाद 6 7, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। 9 लिखा हुआ है, फिर 10, फिर 11, फिर 12 लिखा हुआ है। 12 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 लिखा हुआ है, फिर 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 20 लिखा हुआ है। तो हमने इस तरीके से सीक्वेंस कंप्लीट किया। कहाँ से कहाँ जाना है एरोस के जरिए हमें हेल्प भी मिल गई तो हम इजीली कर पाएंगे।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एनसर्कल करना है ग्रुप ऑफ 10 इन द पिक्चर्स एंड मैच विद द नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपको 10 का एक ग्रुप बनाना है पिक्चर्स में और फिर मैच करना है उसको नंबर के साथ। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है लेफ्ट में, अब आप ग्रुप बनाइए 10 का पिक्चर में और उसके बाद आप मैच करिए नंबर के साथ। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जब काउंट करें तो ऐसे निशान बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है तो मैं यहाँ पे मैच करूँगी ऐसे। इस तरीके से आप बीड्स काउंट करिए और फिर मैच करिए, बटन्स काउंट करिए, मैच करिए। और आप काउंटिंग कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है काउंटिंग करना। यहाँ पर बीड्स है, आप ऐसे निशान बनाते हुए चले जाइए, देखिए 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और आप ऐसे मैच कर दीजिए। अब यहाँ पे बटन्स है तो आप निशान करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और आप इसको ऐसे मैच कर दीजिए। अब ये लास्ट बचा है, ये भी आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप इसको भी मैच कर दीजिए, आप इसको भी मैच कर दीजिए। तो आपका ये जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो गया। अब एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग बिल्ड सम टावर्स। अब वो खेल रहे हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, वो टावर बना रहे हैं। तो आपको सबसे ऊंचे टावर को यहाँ पे टिक करना है। तो आप देख सकते हैं मुझे ऊंचाई में ये एक ऊंचा है और ये एक ऊंचा है, लेकिन इससे भी ये ऊंचा है, ठीक है, ये छोटा दिख रहा है, ये ऊंचा है, तो हम इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऐसा टावर टिक करना है, विच टावर यूज द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड इन इट। अब यहाँ पे ऐसा टावर देखना है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज हुए, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है उसमें यूज हुए होंगे। तो आप यहाँ पे काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 टावर आप लिख दीजिए। अब नेक्स्ट आपको बोला है विच टावर यूज द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा टावर है वो मुझे यही दिख रहा है, देखिए ये सिर्फ सिंगल है, डबल साइड बना हुआ नहीं है, तो इसमें 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको जितना समझ आए आप ये एक्टिविटी करिए। नीचे और कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, आपको वो करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ सर्कल करना है सबसे छोटा नंबर जो कि है 6। अब मैं यहाँ इजीली पढ़ पा रही हूँ, आप भी पढ़ पाएंगे जब आप काउंटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 14 11 19, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 11। अब आपको सर्कल करने हैं बिगेस्ट नंबर, अभी तो हम ये स्मॉलेस्ट नंबर सर्कल कर रहे थे। अब बिगेस्ट नंबर 16 19 11 में 19 है, 11 17 9 में 17 है। तो इस तरीके से आप जब काउंटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे तो छोटा नंबर, बड़ा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। फाइंड द नंबर्स हिडिंग अंडर हर पॉ, तो ये उसके पॉ के निशान हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 16, अब जो मिसिंग नंबर्स है वो क्या आएंगे आपको यहाँ देखने हैं। 15 के पहले आता है 14, 16 के बाद आता है 17, फिर 18। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी खुद से करिए तो आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर्स की। अब यहाँ पर आपको बड़े नंबर से छोटा नंबर लिखना है। राइट द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 20। अब तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिगेस्ट नंबर 20, फिर 20 के बाद है 16, 16 के बाद है 13, 13 के बाद है 11, 11 के बाद है 9 और 9 के बाद है 3। तो हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर तक की एक्टिविटी फुलफिल कर दी। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे काउंट करना है और लिखना है। तो आप ये बॉक्सेस काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 11। अब आप देखिए ये काइट है और काइट के ऊपर वाइट डॉट्स हैं। अब ये डॉट्स हमको काउंट करने हैं, तो हम थोड़ा ध्यान से काउंटिंग करेंगे। छोटे छोटे डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 डॉट्स हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी है।
अब एक लास्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको नंबर्स ज्वाइन करने हैं और नंबर ज्वाइन करके जो भी एनिमल बनता है, सॉरी जो भी बर्ड बनती है या एनिमल बनता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर उसको लिखना है कि वो एनिमल है या बर्ड है। तो आइए हम ये एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 1 के बाद मैं 2 डॉट पे जाऊंगी, 2 के बाद में 3 पे, 3 के बाद में 4 पे, 4 के बाद 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर तो ये मुझे बर्ड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो बना है वो है बर्ड, तो मैं यहाँ पे बर्ड लिखती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको करिए और ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आई होप आपको 11 से लेकर 20 तक ये चैप्टर में अच्छे से आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो कीप प्रैक्टिसिंग। 1 से 20 आप अपने नोटबुक में लिखिए और ये एक्टिविटीज़ आप दोबारा से करिए तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।